हेलो फ्रेंड्स। एनिसोसाइटोसिस शब्द का प्रयोग रेड सेल्स की साइज में वेरिएशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह कुछ शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एन यानी नॉट, आइसो यानी सेम, साइटो यानी सेल्स और सिस शब्द का प्रयोग किसी सेल्स के मात्रा में वृद्धि को कहा जाता है, अर्थात अनइक्वल साइज की सेल्स का बढ़ना एनिसोसाइटोसिस कहलाता है। एक नॉर्मल रेड सेल्स की साइज 7 माइक्रोमीटर होती है जिसे नॉर्मोसाइट कहा जाता है। कोई सेल्स 7 माइक्रोमीटर से छोटी होती है तब उसे माइक्रोसाइट सेल्स कहा जाता है, और यदि कोई सेल 7 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है तो इसे मैक्रोसाइट कहा जाता है। सेल की साइज में वेरिएशन जनरली एनीमिया में देखा जाता है, और सेल की साइज के आधार पर हम एनीमिया को 3 भागों में बांट सकते हैं: माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यदि किसी व्यक्ति में आयरन की कमी है तो इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है, और इसमें जो सेल्स है वो नॉर्मल आकार से छोटी हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा जो एनीमिया है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। इसमें सेल की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन या रेड सेल्स में कमी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण अधिक रक्त स्राव से सेल्स या ब्लड में लॉस होना होता है। तीसरा जो एनीमिया है उसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। इसमें सेल्स की साइज बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के एनीमिया विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो एनिसोसाइटोसिस में आपको इन 3 सेलों का एक मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें आपको कुछ रेड सेल्स माइक्रोसाइटिक दिख सकती है, कुछ नॉर्मोसाइटिक दिख सकती है और कुछ मैक्रोसाइट्स दिख सकती है। इसके अलावा रेड सेल्स के शेप में अगर परिवर्तन होता है तो इसे पोइक्लोसाइटोसिस कहा जाता है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।